उत्तर प्रदेश में आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार आतंकियों ने नेताओं की रेकी, रेलवे सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और गैस सिलेंडरों से भरे ट्रकों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। मकसद भीड़-भाड़ वाले इलाकों में दहशत फैलाना था। खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अहम सुराग मिले हैं और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। समय रहते साजिश का भंडाफोड़ होने से बड़ा हादसा टल गया। प्रदेश के मौसम में आज से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं, जिससे बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। कई जिलों में आंधी के साथ गरज चमक की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। हाई कोर्ट ने टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन भर्तियों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास होना अनिवार्य होगा। इस निर्णय से वे अभ्यर्थी सीधे प्रभावित होंगे जिन्होंने टीईटी नहीं किया है या पास नहीं कर सके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब बिना टीईटी के आवेदन करने वाले उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। ये फैसला भर्ती की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अहम माना जा रहा है। स्मार्ट मीटर की सुस्त तकनीक से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल जमा करने के बाद भी कई जगहों पर घंटों तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो रही है। दरअसल नई प्रीपेड व्यवस्था में रिचार्ज या भुगतान के बाद मीटर में अपडेट होने में समय लग रहा है, जिससे सप्लाई देर से चालू होती है। विभाग का कहना है कि तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं और सिस्टम को तेज बनाने पर काम चल रहा है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि समय रहते रिचार्ज कर लें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और बेहतर भविष्य की नींव है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित स्कूल भेजने की अपील की और अधिकारियों को नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि हर बच्चे को बेहतर अवसर मिल सके और प्रदेश का समग्र विकास हो। लखनऊ में एक खिलौना फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां से उठता धुएं का घना गुबार आधा किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में करीब 5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। आगरा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 11 जिलों के 900 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 700 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। पूरी रैली में करीब 19,000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं में भारी उत्साह और जोश नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाहन फिटनेस को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रयागराज के वाहन मालिकों को मैनुअल फिटनेस के लिए मिर्जापुर जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब वाहन स्वामी प्रयागराज के आरटीओ कार्यालय में ही अपनी गाड़ियों की फिटनेस जांच करा सकेंगे। कोर्ट ने ये आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया जिनमें मिर्जापुर जाकर फिटनेस कराने की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने माना कि अनावश्यक दूरी तय कराना उचित नहीं है और स्थानीय स्तर पर ही सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे वाहन मालिकों को राहत मिले। नोएडा में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक प्रोफेसर के बैंक खाते से 59 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। ठगों ने ईमेल हैक कर बैंकिंग जानकारी हासिल की और बिना किसी ओटीपी या अलर्ट मैसेज के ही रकम ट्रांसफर कर ली। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ईमेल हैक कर ठगों ने बैंक से जुड़ी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बनाई। पुलिस साइबर सेल मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। काशी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले बच्चे भैंस और कीचड़ में खेलते मिलते थे, लेकिन अब परिदृश्य बदल रहा है। उन्होंने स्कूल पहुंचकर बच्चों को बैग, किताबें और उपहार वितरित किए तथा उनके साथ समय बिताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को खाना भी परोसा और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए मंदिरों और मस्जिदों से मुनादी कराई जा रही है कि शराब ना खरीदें और यदि खरीद ली है तो उसका सेवन ना करें।
प्रशासन ने आशंका जताई है कि अवैध शराब का सेवन जानलेवा हो सकता है। मामले के बाद पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी तेज कर दी है और दोषियों की तलाश जारी है। वहीं लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन पदों के लिए टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य है। इसका मतलब है कि जो अभ्यर्थी टीईटी पास नहीं है, उन्हें सीधे ही इन पदों की भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले से लाखों उम्मीदवार प्रभावित होंगे, खासकर वे जो बिना टीईटी के आवेदन कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि योग्यता मापदंडों का पालन करना आवश्यक है ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और मानक के अनुसार हो। आगरा में एक युवक शराब के प्रति इतनी अधिक लत का शिकार हो गया कि वो लगातार घर वालों से झगड़ा करने लगा। हालत ये हो गई कि परिवार के लोग उसे समझाने में असफल रहे। नशे के प्रभाव और पारिवारिक विवाद के चलते युवक ने खौफनाक कदम उठाया, जिससे घर में सनसनी मच गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोग भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। घटना परिवार और समाज के लिए चेतावनी बन गई है कि शराब की लत गंभीर परिणाम ला सकती है। आगरा में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक लेखपाल को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। घटना उस समय हुई जब लेखपाल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा रोकने के लिए पहुंचा था। कब्जा करने वालों ने लेखपाल पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमला करने वाले अब खुद कानून के दायरे में फंस गए हैं। रेल मंत्रालय ने तड़क भड़क भरी योजना के तहत टनकपुर और इज्जतनगर से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक नई सेवाओं से यात्रियों को तेज, सरख और समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेनों के मार्ग और समय सारिणी पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ये कदम उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में रेल यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। पुलिस ने 10 शातिर ठगों को दबोचा, जो लोगों को क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कराने के लालच में फंसाते थे। ठग पहले पीड़ित को आकर्षक ऑफर दिखाते और फिर उनकी कार्ड जानकारी हासिल कर रकम उड़ा देते। जांच में पता चला कि ये गिरोह ऑनलाइन और कॉल के जरिए लोगों को भरोसा दिलाकर ठगी करता था। पुलिस ने मामले में कई उपकरण और दस्तावेज बरामद किए हैं और अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है।